Hello everyone. Welcome back to our channel, where we share valuable insights and information to empower individuals with disabilities and their families. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and click the bell icon so you never miss our informative content. Today's topic. Today, we'll be diving into the world of vocational rehabilitation, a transformative process that helps individuals with disabilities gain skills, confidence, and independence through meaningful employment. What you'll learn. The core elements of vocational rehabilitation. Key skills required for various jobs. Government policies, laws, and support systems for PWDs. Real-life success stories that inspire. व्यावसायिक पुनर्वास के मूल तत्व और मूल्यांकन. परिचय. व्यावसायिक पुनर्वास, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, विकलांग व्यक्तियों, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWDs, को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह उन्हें रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें समाज में स्वतंत्र और उत्पादक सदस्य बनने में मदद करता है. यह इकाई व्यावसायिक पुनर्वास के मूल तत्वों और मूल्यांकन पद्धतियों की जांच करती है, जिसमें परिभाषाएं, नीतियां, मॉडल और सिद्धांत शामिल हैं. 1.1 व्यावसायिक शिक्षा. परिभाषा, अर्थ और क्षेत्र. परिभाषा और अर्थ. व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, एक ऐसा शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो व्यक्तियों को, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों, PWDs, को विभिन्न व्यवसायों, कलाओं और करियर के लिए तैयार करता है. इसमें व्यावहारिक कौशल, ज्ञान और रोजगार के लिए आवश्यक योग्यताएं शामिल होती है. इसका उद्देश्य व्यक्तियों को सक्षम बनाना है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें. क्षेत्र. व्यावसायिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है और इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र और स्वरोजगार जैसे उद्योग शामिल हैं. मुख्य पहलू. 1. रोजगार योग्यता के लिए कौशल विकास. उद्देश्य व्यक्तियों को कार्यस्थल की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना है. 2. आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना. यह प्रशिक्षण व्यक्तियों को आत्मविश्वास से भरता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें. 3. शैक्षणिक शिक्षा और व्यावसायिक आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना. यह शिक्षा प्रणाली शिक्षाविदों और उद्योगों के बीच एक पुल का काम करती है. उदाहरण. इसका पहला उदाहरण है सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण, गारमेंट मेकिंग ट्रेनिंग. एक दृष्टिबाधित महिला को सिलाई और कढ़ाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसने अपने घर में एक छोटा सा यूनिट स्थापित किया और आत्मनिर्भर बनी. अब वह स्थानीय बाजार में अपने उत्पाद बेचकर अच्छी आय अर्जित कर रही है. और दूसरा कंप्यूटर डेटा एंट्री प्रशिक्षण, कंप्यूटर डेटा एंट्री ट्रेनिंग. एक श्रवण बाधित युवा को कंप्यूटर आधारित डेटा एंट्री और बेसिक IT स्किल्स का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण पूरा होने पर उसे एक निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया. इस नौकरी के माध्यम से वह अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रहा है और आत्मनिर्भर जीवन जी रहा है. निष्कर्ष. व्यावसायिक शिक्षा न केवल रोजगार प्राप्ति में मदद करती है, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है. PWDs के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन है जो उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है. 1.2 रोजगार के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के लिए कानून, नीतियां, एजेंसियां, योजनाएं, रियायतें और लाभ. परिचय. विकलांग व्यक्तियों, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, PWDs, को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उन्हें रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई कानून, नीतियां, योजनाएं और रियायतें लागू की हैं. ये उपाय न केवल उनके सशक्तिकरण में सहायक हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम भी बनाते हैं। आइए
इन पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। एक प्रमुख कानून एक्ट्स जो विकलांग व्यक्तियों को रोजगार में समर्थन देते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार में समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान करता है। इस कानून के तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडीएस के लिए 4% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। कार्यस्थलों को सुलभ बनाने और पीडब्ल्यूडीएस की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को रोजगार में भेदभाव से बचाने का प्रावधान करता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करता है। समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 उदास स्माइली। यह अधिनियम पीडब्ल्यूडीएस को रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर सुनिश्चित करता है। इसमें सरकारी नौकरियों में पीडब्ल्यूडीएस के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान था, जिसे बाद में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 द्वारा 4% तक बढ़ाया गया। 2. विकलांग व्यक्तियों के लिए नीतियां पॉलिसीज। पहले नंबर पर है विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006। यह नीति शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और रोजगार में समावेश सुनिश्चित करती है। रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है। निजी क्षेत्र को विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी है राष्ट्रीय कौशल विकास नीति नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। कौशल विकास में पीडब्ल्यूडीएस को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। यह नीति पीडब्ल्यूडीएस को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। 3 प्रमुख एजेंसीज जो विकलांग व्यक्तियों को रोजगार में सहायता करती हैं। 1. राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएचएफडीसी। एनएचएफडीसी रोजगार और स्वरोजगार के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी। यह एजेंसी स्किल इंडिया अभियान के तहत पीडब्ल्यूडीएस को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। एनएसडीसी ने कई विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं, जो पीडब्ल्यूडीएस को रोजगार योग्य बनाती हैं। पुनर्वास परिषद भारत रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई। यह परिषद पुनर्वास पेशेवरों को प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करती है। आरसीआई के तहत पीडब्ल्यूडीएस को व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 4 प्रमुख योजनाएं स्कीम्स। पहली योजना दिव्यांगजन स्वरोजगार योजना। एनएचएफडीसी द्वारा संचालित इस योजना में पीडब्ल्यूडीएस को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई। इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। और तीसरी नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट। इस योजना का उद्देश्य पीडब्ल्यूडीएस को उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल प्रदान करना है। 5 रियायतें, कंसेशंस और लाभ बेनिफिट्स। 1 सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान। 2 आयकर छूट। विकलांग व्यक्तियों को आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत छूट प्रदान की जाती है। 3 यात्रा रियायतें। भारतीय रेलवे, रोडवेज और हवाई यात्रा में विशेष छूट। 4 शैक्षणिक संस्थानों में रियायतें। प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क और ट्यूशन शुल्क में छूट। 5 स्वास्थ्य सेवाओं में छूट।
विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता और छूट। निष्कर्ष। भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, शिक्षा और समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए व्यापक नीतियां और योजनाएं लागू की हैं। इनका उद्देश्य पीडब्ल्यूडीएस को सक्षम, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। उचित कार्यान्वयन और जागरूकता के साथ ये प्रयास समाज में समावेश और समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। 1.3 व्यावसायिक प्रशिक्षण के दृष्टिकोण और मॉडल। विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण में विभिन्न दृष्टिकोण और मॉडल शामिल होते हैं, जो उनकी क्षमताओं और करियर लक्ष्यों को पूरा करते हैं। यह प्रशिक्षण उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद करता है। नीचे कुछ प्रमुख दृष्टिकोण और मॉडल दिए गए हैं। 1. केंद्र आधारित प्रशिक्षण, सेंटर बेस्ड ट्रेनिंग। यह प्रशिक्षण विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किया जाता है। इन केंद्रों में सुलभ बुनियादी ढांचा और अनुभवी प्रशिक्षक उपलब्ध होते हैं, जो विकलांग व्यक्तियों को आवश्यक व्यावसायिक कौशल सिखाते हैं। उदाहरण: नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज नाइपिड में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम। पॉलिटेक्निक संस्थानों में आयोजित तकनीकी प्रशिक्षण सत्र। 2. कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ओजेटी। यह मॉडल कार्यस्थल पर वास्तविक अनुभव प्रदान करता है, जिससे प्रतिभागी व्यावसायिक वातावरण में काम करना सीखते हैं। प्रशिक्षार्थी सीधे उत्पादन प्रक्रियाओं और कार्यस्थल की संस्कृति को समझते हैं। विशेषताएं: व्यावहारिक अनुभव, त्वरित समस्या समाधान कौशल का विकास। उदाहरण: किसी होटल में हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग देना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीन ऑपरेशन की ट्रेनिंग। 3. समुदाय आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण, कम्युनिटी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सीबीवीटी। यह प्रशिक्षण समुदाय के भीतर आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना होता है। इस मॉडल में प्रतिभागी समुदाय की जरूरतों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। लाभ: सामाजिक कौशल का विकास, समुदाय के साथ एकीकरण। उदाहरण: स्थानीय दुकानों में कैशियर की ट्रेनिंग, सामुदायिक केंद्रों में सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण। 4. समर्थित रोजगार मॉडल, सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को एक कार्यस्थल पर नियुक्त किया जाता है और आवश्यकतानुसार उन्हें प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाती है। इसमें एक जॉब कोच की मदद भी ली जाती है। मुख्य तत्व: नौकरी की तैयारी, सतत सहायता और कोचिंग। उदाहरण: किसी सुपरमार्केट में कैशियर की भूमिका में प्रशिक्षण, कॉल सेंटर में संचार कौशल और सॉफ्टवेयर उपयोग का प्रशिक्षण। 5. उद्यमशीलता प्रशिक्षण, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। यह मॉडल व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए तैयार करता है। इसमें व्यवसाय प्रबंधन, विपणन, वित्तीय योजना और अन्य संबंधित कौशल सिखाए जाते हैं। लक्ष्य: आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन। उदाहरण: सिलाई, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती निर्माण जैसे कार्यों में प्रशिक्षण। छोटे स्तर पर खाद्य उत्पादों की बिक्री और प्रबंधन का प्रशिक्षण। निष्कर्ष: विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। विभिन्न दृष्टिकोणों और मॉडलों के माध्यम से उनकी जरूरतों और क्षमताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इससे उन्हें न केवल रोजगार प्राप्त होता है, बल्कि वे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सक्षम होते हैं। 1.4 सामान्य कौशल और विशिष्ट नौकरी कौशल का मूल्यांकन। व्यावसायिक पुनर्वास में कौशल मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है,
जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं और विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करना है। यह मूल्यांकन उनके आत्मनिर्भर जीवन और रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में दो प्रमुख प्रकार के मूल्यांकन शामिल होते हैं। एक, सामान्य कौशल मूल्यांकन, जनरल स्किल्स असेसमेंट। इसमें वे कौशल शामिल होते हैं जो किसी भी कार्यस्थल के लिए आवश्यक होते हैं। ये कौशल न केवल पेशेवर जीवन बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी मददगार होते हैं। संचार कौशल, स्पष्ट रूप से बोलना और सुनना। समस्या समाधान, चुनौतियों का विश्लेषण और समाधान खोजना। टीम वर्क, सामूहिक रूप से कार्य करना। समय प्रबंधन, कार्यों को समय पर पूरा करना। उदाहरण, नीरज को विकलांगता के बावजूद एक कॉल सेंटर में काम करने की इच्छा है। सामान्य कौशल मूल्यांकन में पाया गया कि वह संचार में कुशल है, जिससे उसे ग्राहक सेवा में आसानी होती है। सपना एक पैकेजिंग कंपनी में काम करती है। समय प्रबंधन और टीम वर्क की अच्छी समझ होने के कारण वह टीम लीडर की भूमिका में सफल रही। 2, विशिष्ट नौकरी कौशल मूल्यांकन, स्पेसिफिक जॉब स्किल्स असेसमेंट। यह मूल्यांकन उस विशेष कार्य या भूमिका के लिए आवश्यक विशिष्ट तकनीकी या व्यावसायिक कौशल को समझने में मदद करता है। मशीन संचालन, औद्योगिक मशीनों का संचालन करना। कंप्यूटर कौशल, डेटा एंट्री, MS ऑफिस का ज्ञान। ग्राफिक डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ का ज्ञान। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे अजय को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करने की इच्छा थी। विशिष्ट कौशल मूल्यांकन में उनकी टाइपिंग स्पीड और सॉफ्टवेयर ज्ञान को परखा गया। और रिया एक सिलाई केंद्र में काम करती है। मूल्यांकन के दौरान पाया गया कि वह पैटर्न कटिंग में निपुण है, जिससे उसे आगे प्रशिक्षित किया गया। मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त उपकरण: मानकीकृत योग्यता परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट्स, IQ और कार्य कुशलता का परीक्षण। रुचि सूची, इंटरेस्ट इन्वेंट्री, रुचि और झुकाव का विश्लेषण। व्यावहारिक कौशल प्रदर्शन, प्रैक्टिकल स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, वास्तविक परिस्थितियों में कौशल प्रदर्शन। अनुकरणित कार्य वातावरण, सिमुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट, नौकरी के माहौल की नकल कर प्रदर्शन करना। निष्कर्ष: कौशल मूल्यांकन विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमताओं की पहचान करता है और उन्हें उचित प्रशिक्षण और रोजगार की दिशा में मार्गदर्शन देता है। सामान्य और विशिष्ट कौशल का समुचित मूल्यांकन उन्हें समाज में आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जीने में मदद करता है। 1.5 व्यावसायिक मूल्यांकन के दृष्टिकोण और सिद्धांत। व्यावसायिक मूल्यांकन उन प्रक्रियाओं और विधियों को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति की व्यावसायिक क्षमताओं, रुचियों और आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए अपनाई जाती है। विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए यह मूल्यांकन उनकी क्षमताओं की पहचान करने और उन्हें उपयुक्त रोजगार के अवसरों से जोड़ने में सहायता करता है। व्यावसायिक मूल्यांकन के दृष्टिकोण, अप्रोचेज ऑफ वोकेशनल इवैल्यूएशन। व्यक्तिकेंद्रित दृष्टिकोण, पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। यह दृष्टिकोण व्यक्ति की रुचियों, क्षमताओं, प्राथमिकताओं और जीवन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। इसका एक उदाहरण, एक दृष्टिबाधित छात्रा को संगीत में रुचि है। मूल्यांकन में उसकी सुनने की उत्कृष्ट क्षमता का पता चलता है और उसे ऑडियो एडिटिंग में प्रशिक्षित किया जाता है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल अप्रोच। इसमें कार्यस्थल के पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि पहुंच, संसाधन और सहयोग। इसका उदाहरण है, एक व्हीलचेयर उपयोगकर्ता के लिए ऐसे कार्यस्थल का चयन किया जाता है जिसमें रैंप और सुलभ शौचालय उपलब्ध हों। कार्य विश्लेषण दृष्टिकोण, टास्क एनालिसिस अप्रोच। इस दृष्टिकोण में किसी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में
विभाजित करके आवश्यक कौशल और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण, डेटा एंट्री जॉब के लिए टाइपिंग गति, सटीकता और सॉफ्टवेयर ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है। 2. व्यावसायिक मूल्यांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ वोकेशनल इवैल्यूएशन। निष्पक्षता, फेयरनेस। मूल्यांकन सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, चाहे उनकी क्षमता या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उदाहरण, विकलांग और सामान्य व्यक्तियों दोनों के लिए समान मानक परीक्षण विकसित करना। 2.2 वैधता और विश्वसनीयता, वैलिडिटी रिलायबिलिटी। मूल्यांकन ऐसे उपकरणों और परीक्षणों का उपयोग करता है जो आवश्यक कौशल को सटीक रूप से मापते हैं, जैसे डेटा एंट्री टेस्ट में टाइपिंग स्पीड और सटीकता का मूल्यांकन। 2.3 व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल, उपयोगी और परिणाम देने योग्य बनाया जाता है, जैसे प्रशिक्षण केंद्रों में सिमुलेटेड कार्य वातावरण तैयार करना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। व्यावसायिक मूल्यांकन में अपनाए गए दृष्टिकोण और सिद्धांत विकलांग व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। व्यक्ति केंद्रित, पारिस्थितिक और कार्य विश्लेषण दृष्टिकोण के माध्यम से उनके कौशल को पहचाना जाता है। साथ ही निष्पक्षता, वैधता और व्यावहारिकता सुनिश्चित करके एक समावेशी और प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली बनाई जाती है। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तिगत स्तर पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज में समावेश, समानता और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करती है।